स्वागत है आपका ज़ेनफिनिटी लूप पर। अगर आपको डार्क लव स्टोरीज पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधिका अपने पुराने से कमरे में बैठी थी। दीवारों पर पपड़ी सी उखड़ चुकी थी। छत से टपकते पानी के निशान अब धब्बों में बदल चुके थे। एक कोने में रखा छोटा सा बिस्तर और पास की मेज पर बिखरी किताबें, यही उसकी दुनिया थी। बचपन से ही वह अकेली थी। माँ उसे बहुत छोटी उम्र में छोड़कर चली गई थी और तब से राधिका ने हर दर्द अपने अंदर दबाना सीख लिया था। उसके पास सिर्फ एक ही सहारा था, उसका बड़ा भाई अथर्वा। आज वही सहारा भी छिनने वाला था। अथर्वा को पुणे की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिली थी। यह उसके लिए सपनों का दरवाज़ा था, मगर राधिका के लिए उस कमरे का अंधेरा और गहरा होने जा रहा था। भैया, आपके बिना मैं कैसे रहूंगी? राधिका की आवाज़ कांप गई। अथर्वा ने उसका चेहरा थाम लिया। उसकी आंखों में दृढ़ता थी, मगर कहीं गहराई में वही दर्द भी छिपा था। बस थोड़ा सब्र कर राधिका, मेरी पढ़ाई पूरी होते ही तुझे भी इस नरक से निकाल ले जाऊंगा। असम है, तुझे यहां और नहीं रहने दूंगा। राधिका ने सिर झुका लिया। नरक? हाँ, यही तो था ये घर। उनके पिता आकाश माँ के जाने के बाद टूट चुके थे। वो दोनों बच्चों से मोहब्बत तो करते थे, मगर शराब ने उनकी रूह को जकड़ लिया था। रात दिन बोतल के सहारे जीते, इतना कि अब होश और बेहोशी में फर्क मिट चुका था। घर का खर्च किसी तरह चलता था क्योंकि आकाश अजय रायजादा के यहाँ काम करते थे। अजय कई बार समझाते, आकाश ये शराब छोड़ दे, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, मगर आकाश हर बार वही चुप्पी ओढ़ लेते। शायद क्योंकि वो जानते थे कि वो अपनी पत्नी की यादों से कभी आज़ाद नहीं हो पाएंगे। कभी कभी उनका पुराना दोस्त साहिल मिश्रा आता था। राधिका और अथर्वा को हंसाने की कोशिश करता था, लेकिन वो भी देखता था कि ये परिवार धीरे धीरे अंधकार में डूब रहा है। राधिका की आंखें अक्सर खिड़की से बाहर टिक जाती। बाहर की रोशनी उसे छूना चाहती थी, मगर घर के भीतर का अंधेरा हर बार उसे कैद कर लेता। वो सोचती, क्या सच में भाई मुझे यहाँ से निकाल पाएगा, या मैं हमेशा इसी अंधेरे में सड़ती रह जाऊंगी। भाई के जाने के बाद राधिका की दुनिया जैसे खामोश हो गई थी। वो अब अकेली थी, रायजादा मैंशन के सर्वेंट क्वार्टर्स में बंद उस कमरे में, जहां सन्नाटा उसके दिल के दर्द को और गहरा कर देता। उस रात आंसू उसके तकिए पर सूख गए और सुबह जब पहली किरण टूटी खिड़की से अंदर आई, राधिका चुपचाप उठी। उसने नहा धोकर पुराने कपड़े पहने और घबराते हुए रायजादा मैंशन की ओर चल दी। हर बार जब वो इस हवेली में कदम रखती, उसके सीने में अजीब सी बेचैनी भर जाती, जैसे ये जगह उसे अपनाने के लिए बनी ही न हो। अंदर किचन में आशा रायजादा खड़ी थी। गर्म चाय की भाप और नाश्ते की खुशबू से किचन महक रहा था। आशा ने राधिका को देखते ही मुस्कुराकर कहा, क्या हुआ बेटा, ऐसे डरी डरी क्यों खड़ी हो? राधिका ने झुकी नजरों से धीरे से कहा, कुछ नहीं छोटी माँ, बस ऐसे ही। आशा उसके पास आई और प्यार से उसके गाल पर हाथ फेरा। चल, काम रहने दे, पहले नाश्ता कर ले। आज स्कूल नहीं जाना? राधिका के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई ही थी कि तभी किचन का दरवाज़ा जोर से खुला। अंदर कमला देवी, अजय रायजादा की माँ, कठोर चेहरे और ठंडी आंखों वाली, गुस्से से तपती हुई दाखिल हुई। उनकी नज़र सीधी राधिका पर गिरी और चेहरे पर तिरस्कार की लकीरें खींच गई। यहाँ तो मेरे बेटे ने खैरात खोल रखी है। इन भिखारियों को पालने का शौक है उसे। राधिका का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी उंगलियां कांपने लगी। आशा तुरंत आगे बढ़ी। माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? राधिका अभी बच्ची है। कमला देवी ने जहरीली हंसी हंसी। बच्ची? इसके खून में नौकरानी होना लिखा है। इसका बाप तो शराब में पला सड़ रहा है और इसका खर्च मेरा बेटा उठाए। तो क्या ये लड़की इस घर में काम भी न करे? मुफ्त की रोटी खाएगी क्या? हर शब्द जैसे राधिका के दिल पर तीर बनकर चुभ रहा था। आशा की आंखें भर आई। उन्होंने राधिका को अपनी बाहों में खींच लिया। राधिका मेरी बेटी है माँ जी, और मैं इसे हमेशा अपनी बेटी की तरह ही रखूंगी। कमला देवी ने गहरी नजर राधिका पर डाली। उनकी आंखों में वो नफरत थी जो धीरे धीरे इस मासूम बच्ची की पूरी जिंदगी को अंधेरे में धकेलने वाली थी। राधिका खामोश खड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले।
क्योंकि वो जान चुकी थी इस हवेली में वो सिर्फ एक बोझ है और शायद हमेशा रहेगी। किचन की महक उस सुबह कुछ अलग थी। राधिका ने सावधानी से आटा गूंथा और बर्तन सजाए। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, क्योंकि आशा रायजादा के साथ काम करना उसे हमेशा सुकून देता था। लेकिन तभी आशा ने अचानक कहा, राधिका, पता है आज अर्जुन वापस आ रहा है। बोर्डिंग स्कूल खत्म हो गया है और अब वो यहीं से कॉलेज की पढ़ाई करेगा। यह सुनते ही राधिका के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे किसी ने उसकी छाती पर बर्फ रख दी हो। अर्जुन, वही लड़का जिसकी आंखों में उसने कभी मासूमियत नहीं देखी थी। वो बचपन से ही उसकी तरफ सिर्फ नफरत से देखता आया था। यादें उसकी आंखों में कौंध गईं। वो दिन जब राधिका अपने दोस्तों के साथ हवेली के बाग में खेल रही थी। सब हंस रहे थे, भाग रहे थे। तभी 10 साल का अर्जुन वहां आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा क्रोध था। बिना कुछ कहे उसने राधिका के दोस्त को जोर से धक्का दिया और मारकर वहां से भगा दिया। राधिका का दिल टूट गया था। वो रोते रोते आशा के पास गई और सारी शिकायत सुना दी। उस दिन आशा ने पहली बार अर्जुन को डांटा था। अर्जुन, ऐसा दोबारा मत करना, ये गलत है। अर्जुन के मासूम दिल में उस डांट की चुभन गहरी उतर गई। लेकिन सबसे ज्यादा जहर उसकी दादी कमला देवी ने खोला। वो गरजती हुई बोली, हद है, एक नौकरानी की बेटी मेरे अर्जुन पर इल्जाम लगाए और तू, बहू, तू इस छोकरी की बात पर मेरे पोते को डांट रही है। अर्जुन ने तब कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसके छोटे से दिल में वो लम्हा जैसे नफरत का बीज बो गया। वो बार बार अपनी दादी की बातें सुनता। अर्जुन, याद रखना, इस लड़की ने तुझसे तेरे माँ बाप छीन लिए। अगर तेरी माँ ने इसका बोझ उठाने का वादा न किया होता तो तेरा बचपन तुझसे नहीं छीना जाता। उस दिन से अर्जुन की आंखों में राधिका के लिए सिर्फ एक ही चीज पलने लगी, जुनूनी नफरत। आशा का राधिका के लिए बेहिसाब प्यार अर्जुन को और भी जला देता। जहां उसे लगता था कि माँ सिर्फ उसकी होनी चाहिए थी, वहीं वो राधिका को अपनी माँ की गोद में देखता। उसकी छोटी बहन अनाया भी अपनी दादी की बातों से प्रभावित थी। उसके लिए भी राधिका सिर्फ एक नौकर की बेटी थी, जिसे उसके माँ बाप बेवजह अपनी संतान की तरह पाल रहे थे। राधिका के लिए ये हवेली कभी घर नहीं बनी। यहाँ उसके लिए बस 2 भावनाएं थीं, आशा का निस्वार्थ प्यार और अर्जुन की गहरी कड़वी नफरत। और अब जब अर्जुन वापस आ रहा था, राधिका के दिल को पहले से पता था उसकी जिंदगी फिर से उसी पुराने जहर में डूबने वाली है। अर्जुन अपनी कार में बैठा था। बाहर हल्की हवा चल रही थी, लेकिन उसके दिल में तूफान था। आज भी उसे याद था वो घटना जो उसकी जिंदगी बदल गई थी। उस दिन का वो मंजर उसकी आंखों के सामने आज भी घूमता रहता था। कैसे राधिका की मासूमियत ने उसके लिए नफरत का बीज बो दिया था। कैसे उसी मासूमियत ने उसके पिता को उसके सामने खोला और उसे घर से दूर कर दिया। अर्जुन गहरी सांस भरता है। वो जानता है कि वो उस वक्त छोटा था, लेकिन उस चोट ने उसकी रूह पर निशान छोड़ दिया था। ऐसा निशान जो अब भी गहरा था। वो अपने कमरे की ओर जा रहा था। हवेली की खामोशी में उसकी कदमों की आहट गूंज रही थी। तभी खेलती हुई राधिका उसके कमरे के पास से गुजरी। उसकी आंखें गद्दी सी चमक उठी। चलो थोड़ा मस्ती करते हैं। अर्जुन मुस्कुराया और राधिका की गुड़िया को पकड़ लिया। पकड़ कर दिखाओ, उसने चिढ़ाते हुए कहा। राधिका उसके हाथ से गुड़िया लेने के लिए उछली, लेकिन तभी एक अनजान सी ठोकर उसके कदमों को चीर गई। दिया था। राधिका सीढ़ियों से सीधे नीचे जा गिरी। उसका दिल घुटने तक दब गया। उसके होठों से आवाज निकली, नहीं। वो भागा, लेकिन उसके कदम हवा में थम गए। तभी उसकी माँ आशा दौड़ती हुई वहां आई और राधिका को उठाकर अस्पताल ले गई। अस्पताल में राधिका बेहोश थी। अर्जुन के पिता ने उसे सख्त नजरों से देखा। क्या हुआ, उन्होंने पूछा। राधिका ने धीरे से अपनी उंगली अर्जुन की ओर उठाई और उसी पल अर्जुन के पिता का हाथ उसकी तरफ आया, एक थप्पड़ की तरह। अर्जुन को एक झटका लगा। उसे समझ आ गया था कि उसका बचपन खत्म हो गया है। कुछ ही दिन बाद अर्जुन को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। वो घर छोड़ आया, लेकिन राधिका की याद और उस हादसे का दर्द अपने साथ ले गया। अर्जुन की नज़र में यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं था, ये एक निशान था, एक जख्म था, और उस जख्म ने उसकी रूह में नफरत का आग जला दी थी। वो जानता था, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा।
मैं उसे अपनी नफरत में कैद कर दूंगा। और उस दिन से अर्जुन का दिल राधिका के लिए सिर्फ एक ही भावना से भरा था, जुनूनी नफरत। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।